हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रेंज पे हमारा टॉपिक है कि रेंज क्या होती है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डोमेन का जिक्र किया था। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले इन दोनों का कंसेप्ट और इंटरवल्स का आपको अगर जहन में होगा, अच्छी तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, तभी जाकर आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले मैं डोमेन का लेक्चर दे चुकी हूँ। अब मैं रेंज का दूँगी और इंटरवल का भी दूँगी इसी तरह आपको। अब रेंज का कंसेप्ट लेने से पहले हम उसी तरह जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डोमेन सबसे पहले हमारे पास होता है, फिर उस पर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स परफॉर्म होता है, तो हमारे पास रेंज आती है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक एप्पल जूस अगर हमने बनाना है तो सबसे पहले हम एप्पल्स लेंगे तो वो डोमेन होगा। उस पर हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे कि उसको जूसर में डालेंगे। उसके बाद जो हमारे पास एप्पल जूस आएगा वो हमारे पास रिजल्ट रेंज होगा। अब जैसे y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। अब इसमें y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड नहीं कर रहा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए हमारे पास डोमेन होती है और हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए रेंज होती है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि डोमेन का ज़्यादातर ताल्लुक डिनोमिनेटर से होता है, जबकि हमारे पास रेंज का ताल्लुक न्यूमरेटर से होता है। अब हम कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में तो ये है नहीं, इसका डोमेन से कोई ताल्लुक नहीं, ये न्यूमरेटर में, तो हम इसके लिए रेंज ही आपको बताऊंगी। तो ऐसा कोई भी x की वैल्यू नहीं है जिसको पुट करने से हमारे पास y का आंसर ना हो, तो इसीलिए इसकी हमारे पास रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको पुट करने से हमारे पास ये अनडिफाइंड हो जाए। कोई भी रियल नंबर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो इसलिए रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है y इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास है कांस्टेंट ओवर लीनियर ये हमारे पास कांस्टेंट ओवर लीनियर फॉर्म है। तो कभी भी हमारे पास कांस्टेंट ओवर लीनियर फॉर्म हो तो उसकी रेंज हमारे पास होगी ऑल रियल नंबर्स माइनस 0। एक ज़ीरो नहीं होगा, बाकी सारे रियल नंबर्स होंगे, तो वो हमारी उसकी रेंज होगी अगर हमारे पास कांस्टेंट ओवर लीनियर होगा। इसी तरह अगर हमारे पास कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक भी हुआ तो भी हमारे पास रेंज यही होगी। अब मैं उसका आपको रीज़न बताती हूँ क्यों। और कांस्टेंट ओवर क्यूबिक हुआ तो भी हमारे पास रेंज यही रहेगी ऑल रियल नंबर्स माइनस 0, यानी 0 के अलावा सारे रियल नंबर्स उसकी रेंज में शामिल होंगे। अब ऐसा क्यों है, देखें, अगर हमें लिखूँ 5 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1, यही हमारे पास क्वेश्चन था। अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर दूँ तो जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा हमारे पास 0 हो जाएगा। 5 इज़ इक्वल टू 0 एक्स प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इज़ इक्वल टू 0। क्या ये मुमकिन है 5 0 के इक्वल हो जाए? ये मुमकिन नहीं है, इसीलिए हमने लिखा है आर रियल नंबर्स माइनस 0। 0 नहीं होगा, बाकी सारे रियल नंबर्स इसकी रेंज में शामिल होंगे। अब यहाँ पे नीचे कोई क्वाड्रेटिक भी होता, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, तो उसको भी जब हम 0 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, अगर वो 0 के इक्वल हो जाता, शामिल हो जाता, तो वो भी हमारे पास 0 के इक्वल हो जाता। और इसी तरह क्यूब, इसीलिए जब भी कांस्टेंट ओवर लीनियर, कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक या कांस्टेंट ओवर क्यूब आ जाएगा तो वो हमारे पास उसकी रेंज होगी आर रियल नंबर्स माइनस 0। एक 0 नहीं, बाकी सारे रियल नंबर्स उसकी रेंज में शामिल होंगे। अब यहाँ पे हमने ले लिया है लीनियर ओवर लीनियर। अगर हमारे पास लीनियर ओवर लीनियर हो, यानी ax प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी हमने ले लिया, तो इसकी रेंज क्या होगी। सबसे पहले तो हम डोमेन देख लेते हैं। अगर आपने डोमेन का लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो मेरी प्रीवियस वीडियो डोमेन पर है। अब डोमेन के लिए मैंने आपको कहा है कि डिनोमिनेटर देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में हम ऐसा कौन सा नंबर है x का जिस पे हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है, वो हमारे डोमेन में शामिल नहीं होगा, बाकी सारे रियल नंबर शामिल होंगे। तो मैंने कहा था इसका आसान सा तरीका है सी एक्स प्लस डी इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि हमें 0 नहीं चाहिए, x इज़ इक्वल टू माइनस डी बाई सी। अब इसकी डोमेन हमारे पास क्या बनेगी कि आर रियल नंबर्स माइनस डी बाई सी, माइनस डी बाई सी के अलावा सारे रियल नंबर्स की डोमेन में
शामिल होंगे, जो हम डिनोमिनेटर को देखते हैं इज़ नॉट इक्वल टू 0 पुट करके। अब नेक्स्ट चीज़, हम जो रेंज का टॉपिक आज पढ़ रहे हैं तो इसकी रेंज क्या होगी, उसका आसान सा तरीका है कि हमारे पास इसकी रेंज हम ऐसे लिखेंगे कि आर रियल नंबर्स माइनस ए बाई सी, ये ए और ये सी। न्यूमरेटर में ये एक्स का कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट वो हमारी रेंज में शामिल नहीं होंगे, बाकी सारे रियल नंबर्स। अब ऐसा क्यों है, हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हम एग्जांपल इसके लिए लेते हैं 5x + 3 डिवाइडेड बाय 3x - 8, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है। तो मैंने आपको कहा इसकी रेंज क्या होगी, रेंज विच इज़ इक्वल टू आर रियल नंबर्स माइनस न्यूमरेटर में एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट 5/3। अब ऐसा क्यों हुआ, अगर हम इसको 5x + 3 डिवाइडेड बाय 3x - 8 को 5/3 के इक्वल रख कर देखते हैं कि आखिर हमने 5/3 को रेंज से क्यों निकाला, कि रेंज में हमारे पास 5/3 नहीं होना चाहिए। तो जब हमने इसको इक्वल पुट किया उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये मेरे पास आएगा 3 5 = 15, 3 3 = 9, 5 3 = 15x - 4। अब 15 - 15 हम करेंगे 15x - 15, ये पॉजिटिव था, इक्वल टू से इधर लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, -40, ये पॉजिटिव 9 था, इसको यहाँ पर लेंगे आएंगे -9, 0 इज़ इक्वल टू -49। अब 0 हमारे पास -49 के इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए हमने अपनी रेंज में दिखाया कि आर रियल नंबर्स -5/3 एक 5/3 नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास आंसर आ रहा है 0 इक्वल टू -49 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये मेरी आज की वीडियो थी रेंज पे, पिछली वीडियो डोमेन पे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।